इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी ऐसी शख्सियत जिन्होंने अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया वास्ते इमाम बनाया, पूरी दुनिया नू सारे नबियां नू इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी इत्तिबा दा हुक्म दिता। ऐसी शख्सियत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इतनी फजीलत, ये कुर्बानी है, हज है। हज अल्लाह ताला ने हर मुसलमान साहिब इस्तिताअत गनी इंसान ते फ़र्ज किया, कुर्बानी वाजिब की। किस वास्ते? इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी याद ताज़ा हो जाए। हज दे दौरान की किया जाता? इब्राहीम अलैहिस्सलाम दियां यादां, उन्हां दे काम। कुर्बानी की है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी याद। हालांकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम दे काम जिहड़े ने वो बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां वाले ने। हक दे उत्ते डट जाना, जान दे छड़नी, कुर्बानी अपनी दे छड़नी, माल और दौलत सारा अल्लाह दे राह च कुर्बान कर देना, बुढ़ापे च औलाद मिली है तो अल्लाह दे राह च कुर्बान कर देनी, ये ने कुर्बानियाँ। अल्लाह ताला दा एहसान की होया? अल्लाह ताला फरमाया, अल्लाह ताला दुम्बे नू ज़िबा कर दिता इस्माइल अलैहिस्सलाम दी जगह ते। फरमाया इब्राहीम मैं फिदिया दे छड्या है, तो लोगों ते एहसान कर दिता है कि इब्राहीम दी आए कुर्बानी कर लिया करो। कुर्बानियाँ तो सारियां इब्राहीम अलैहिस्सलाम दियां ने, लेकिन इतनी तो ज़रूर करो ना हर साल। ये अल्लाह ताला दा एहसान है। ते हज है। हजूर अलैहिस्सलाम आपने फरमाया नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये अरकान इस्लाम ने ये फ़र्ज़ है। जिस तरह नमाज फ़र्ज़ है, ज़कात फ़र्ज़ है, हज भी फ़र्ज़ है। जिहड़ा बंदा हज करन दी इस्तिताअत रखदा है, फरमाया जिहड़ा बंदा हज कर लैंदा है उसकी इतनी फजीलत है, इतनी अज़मत है। हाजी इंसान हजूर अलैहिस्सलाम आपने फरमाया इस तरह गुनाहों तो पाक हो जाता है जिस तरह अज जम्मिया है। हज करके जड़ा आवे गुनाहों तो इस तरह पाक हो जाता है जिवें नवा पैदा हो गया। बुखारी शरीफ दी हदीस पाक है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप रावी ने क़ाला समीअतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजूर अलैहिस्सलाम फरमाया मैं सुनिया हजूर अलैहिस्सलाम दे कोलों आप बयान कर रहे हैं। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते ने मैं सुन रहा यकूल हजूर फरमा रहे हैं मन हज लिल्लाह, जिन्हें हज किया अल्लाह दी रज़ा वास्ते, जिसने हज किया अल्लाह दी रज़ा वास्ते हलाल कमाई नाल। एक हदीस पाक दे अंदर आया है अगर हराम दी कमाई होवे ना तो जाके बंदा आखदा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, है अल्लाह मैं हाज़र हाँ तेरा कोई शरीक नहीं, मैं हाज़र हो गया। फरिश्ते जवाब देंदे ने तेरी हाज़री कोई कबूल नहीं, तेरा खाना पलीद नपाक, तेरा कम पलीद नपाक, तेरी रोज़ी पलीद, तेरा ज़ादे राह नपाक हराम, तू हराम की कमाई नाल हज करन आ गया, तेरी कोई हाज़री कबूल नहीं। ये इबादत है हज, कुर्बानी इबादत है। अगर हलाल दी कमाई नाल कीती है तो कबूल है, जे हलाल दी कमाई नहीं है, कमाई हराम दी है तो कबूल नहीं है। हुक्म पहला हुक्म यह है ऐ इंसान हलाल दी कमाई होवे अल्लाह दे राह च कबूल हुंदी है। मसीते पैसे हराम दे जो कबूल हो जासणगे, वो नहीं कबूल होने। कुर्बानी कर लो हराम दी कमाई नाल कबूल है, हरगज़ नहीं कबूल होएगी। हज कर लो कबूल नहीं कबूल होएगा। फरमाया अगर इंसान हराम दी कमाई लैके ते हिस्सा पा लवे
तो बाकी जिहड़े 6 हिस्से ने वो भी कबूल नहीं होने। ऐसा इंसान का हिस्सा ना गत्या करो जिस दी हराम दी कमाई है। हराम दी कमाई नाल अल्लाह दे राह च दिओ, कुर्बानी करो, हज करो तो कबूल नहीं हुंदा जी। इस वास्ते खास कर इस मौके ते, हज दे मौके ते, कुर्बानी दे मौके ते मस्जिद नूं देनी होवे शै, पहले वेखो कि हलाल है मेरे कोल कमाई हराम दी तो नहीं है। हलाल दी कमाई लैके ते फिर जाओ। अगर इस्लाम के अंदर एक रायत ही है कि अगर उसकी कमाई रली मिली है, हराम भी रल गया विच ही ते हलाल भी विच रल गया है, हुण वो हराम किवें कड्डे विच? उन्होंने पता ही नहीं हराम किहड़ा ते हलाल किहड़ा, विच ही रलिया है। फिर उसके वास्ते हुक्म ही है कि अगर ते कसरत हराम दी है तो फिर वो कुर्बानी ना करे, मस्जिद च ना देवे, हज ना करे उस पैसे ना। बेहतर तो यह तरीका ही बंदा ये लावे, सोच वेच के रकम अपनी जमा पूंजी वो करे जिहड़ी हलाल है। लेकिन अगर नहीं कर सकिया तो अगर उसकी हलाल कमाई ज़्यादा है तो हराम थोड़ा रलिया है, तो फिर उसकी उम्मीद है कि अल्लाह शायद कबूल कर लवे, क्योंकि अध तो ज़्यादा विच जिहड़ा वो हराम नहीं है, हलाल है। हराम थोड़ा है, हलाल ज़्यादा है। मसला ये है। लेकिन कराहत फिर भी आ गई, गुनाह के विच शामिल हो गया है ना, कुर्बानी कबूल भी हो गई, नाल गुनाह भी हो गया। उतना तो है ना विच हराम, चाहे थोड़ा है। इस वास्ते कुर्बानी का हिस्सा पाउण लग्या खास कर, बल्कि बाज़ किताबां च यह लिखा होया है कि जिहड़े हिस्सा पावन वाले ने वो बाहर लिख के ला देवन कि हलाल की कमाई वाला बंदा आवे तो हिस्सा शामिल करे, हराम की कमाई वाला हरगज़ दाखिल ना होवे। इत्थों तक लिखा होया किताबां च। फरमाया जिहड़ा बंदा हज करे ते हराम की कमाई नाल टुर पवे, हज करन, हज का महीना है, सारिਆਂ ਨੂੰ अल्लाह हलाल की कमाई देवे ते हज की तौफीक देवे। फरमाया अगर हज करन टुर पे आए तो है हराम, तो जाके आखदा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। हजूर अलैहिस्सलाम आपने फरमाया फरिश्ते आखदे ने तेरी कुर्बान, तेरा हज, तेरी हाज़री कबूल नहीं, तेरा ज़ादे राह हराम है, तेरा जमा पूंजी हराम है, तू खा के हराम आ गया है। कुर्बानी दे जानवर ने ना, उन्होंने की हुक्म है कि कुर्बानी का दिन नेड़े आ जावन ना तो उसनू बन दिओ, कुर्बानी के जानवर उन्होंने सजाओ, मेहंदी लाओ और उसनू जिहड़ा है फुल बूटे लाओ, उस दे उत्ते जिहड़ा खूबसूरती हार श्रृंगार फुल छुल लाओ, उहदे उत्ते उन्होंने सजाओ। कुर्बानी के जानवर कुछ दिन पहले बनो तो उसनू खवाओ सोहना तो सोहना, सोहनिया चीज़ां खवाओ चंद दिन पहले उसनू सोहनिया, ताकि उसका जिसम ज़्यादा खूबसूरत हो जाए तो फरबा हो जाए। वो कोई नपाक शै, वो बकरा है, वो पेशाब वगैरह या कोई होर ऐसी चीज़ वगैरह, यानी मतलब वो नपाकी हर एक तो महफूज हो जाए। और ये भी हुक्म है जिहड़े जानवर गोया खांदे ने, गंदगी खांदे ने, कोई जानवर हुंदे ना विच इस तरह, उसनू आख्या जाता है जलाला, अरबी च आख्या जाता है ऐसे जानवरों को, तुसीं पता नहीं की समझदे हो। कोई बकरे, कोई गावां, कोई कट्टे बच्चे, वो कोई गंदगी खावन लग पाते, उन्होंने वास्ते हुक्म यह है कि उसनू 40 दिन पहले बनो, उसनू अच्छे खाने पट्ठे अच्छी हर चीज़ खवाओ ताकि उसका जिसम पाक हो जाए। अल्लाह दे राह च कुर्बान करना उस वक्त तो उसके अंदर कोई नजासत ना हो। जो तो जानवर नू ये हुक्म है कि उन्होंने पहले बन लो तो सोहना खवाओ। फतावा आलमगीरी के अंदर लिखा हुआ है ये मसाइल सारे।
ये बंदे नूं कोई नहीं हुक्म कि तू हज करना है, कुर्बानी करनी तो भी पाक हो जा, कि तू हराम नाल हर शै इकट्ठी करके तो लै आवे। एक जानवर नूं हुक्म है। हजूर अलैहिस्सलाम आपने फरमाया अल्लाह ताला की कबूल करता है। मैं जी आयत पढ़ी है ना, लन यनाल अल्लाह, अल्लाह ताला उसनूं कोई नहीं जे पहुँचता, लहूमुहा गोश्त, गोश्त की लोड़ को नहीं रब नूं। तुसीं कुर्बानी करते हो तो रब नूं गोश्त की लोड़ होवे तां हुक्म है कुर्बानी कर लो, नहीं ये गल कोई नहीं। वला दिमाउहा, ना ही खून की लोड़ है। ये तो बल्कि अल्लाह ताला ने तो बंदियां ने भी हुक्म दिता खून ना पीविया तो ना खाविया खून। अल्लाह ताला ने खून मना किया है। पहले वक्तां च नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्तां च आंदरां जिहड़ियां ने वो डंगरां दियां उन्होंने कढ़ लैणियां, आंदरां नूं साफ करना ते विच खून भरना, अगों बन देनियां ते फिर वो बुननियां, बुन के तो खाना उन्हां आंदरां नूं। आह काम करदे हुंदे आ। अल्लाह ताला ने फिर मना फरमा दिता, फरमाया है लोगो ज़माना जाहलियत के अंदर इस्लाम के अंदर जिहड़ा दाखिल हो जाए ना ही सूर खावे, ना हराम खावे, ना खून खावे। मैं तुहानूं दसना जिहड़े जिहड़े जानवर दियां चीज़ां हराम ने, मकरूह तहरीमी ने, मना ने, वो खानियां नहीं जायज़। अजकल बंदे जिहड़े ना बड़े कपूरे बड़े शौक नाल खांदे, कपूरे जिहड़े ना वो तो आंदे ने मेरे वास्ते, रब फरमांदा है किसी वास्ते भी नहीं, लेकिन बंदे आखते ने मैं मल लवां बच। ये गुनाह है, ये मना है। फरमाया अल्लाह ताला नूं ना खून की लोड़ है, ना गोश्त की लोड़ है। वलाकिन यनालहु तक़वा मिनकुम, अल्लाह वेखदा है तकवे नूं, तकवा रब नूं पहुँचदा जे। रब वेखदा है मेरे बंदे ने कितनी सोहनी तैयारी की, मेरे राह ते कुर्बानी की है ते किड्डे सोहने तरीके नाल की है। कमाई हलाल दी है, इसकी डंगर की तज़ीम की है। हुक्म है जिस डंगर नूं तुसीं, जिस बकरे नूं, जिस गां नूं रख लिया कुर्बानी वास्ते, हुण बकरी रखी हुई है तो उसका दुध चोना मना है। बच्चा रख लिया कुर्बानी वास्ते, उसनूं जोड़ना मना है, तज़ीम उसकी करनी है, उसका अदब करना है, उसनूं वेलिया रखना है। हुण उन्हें कोलों काम नहीं लेना, उसनूं सोहना खवाओ, सोहना पियाओ। ते जिस वक्त थोड़े दिन रह जावन उस वक्त उसनूं बन लाओ ताकि कोई भैड़ी शै ना खा लवे, ताकि उन्होंने सट चोट ना आ जाए, उसकी हिफाजत हो जाए हर गल तो, हर काम तो, हर खाण पीन तो। सोहना खवाओ उसनूं और उसनूं सजाओ, फुल बूटे लाओ, उसनूं हार श्रृंगार, उसने जिहड़ी उत्ते तुसीं लड़ियां छड़ियां लाउंदे हो, उसनूं मेहंदी लाओ।